विश्व संगीत दिवस की पूर्व संध्या पर मेड फॉर म्यूजिक क्लब द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन संपन्न। वाराणसी। विश्व संगीत दिवस की पूर्व संध्या पर शहर के प्रबुद्ध वर्ग के संगीत प्रेमियों की संस्था मेड फॉर म्यूजिक क्लब द्वारा एक कार्यक्रम शनिवार को होटल पिंड बलूची में आयोजित किया गया। प्रारंभ में क्लब के फाउंडर क्विज मास्टर निर्मल जोशी द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात क्लब के सदस्यों ने ईश्वर द्वारा हम सबको संगीत का अप्रतिम उपहार देने के लिए ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता विभिन्न गीत, संगीत और क्विज के माध्यम से प्रकट की। एमएफएम क्लब के शौकिया गायकों और गायिकाओं ने विभिन्न गीतों को एक उत्सव के माहौल में प्रस्तुत करके शाम को यादगार बना दिया। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती की सामूहिक वंदना के साथ किया गया। विश्व संगीत दिवस के मूड और स्टाइल में गाए हुए गानों की आकर्षक प्रस्तुति विभिन्न सदस्यों द्वारा कराओके एवं लाइव बैंड पर अलग अलग अंदाज में पेश की गई। क्लब के सिंगर्स द्वारा एक अलग ही अंदाज में तैयार किए गए बेहद खूबसूरत व भावपूर्ण सॉन्ग मेडली को श्रोताओं ने खूब वाहवाही दी। कई गीतों पर तो दर्शक भी सिंगर्स के साथ गाने लगे थे। एमएफएम क्लब का उद्देश्य है म्यूजिक यूनाइट्स और संगीत ने सचमुच उपस्थित सभी लोगों को आपस में जोड़ दिया था। कार्यक्रम के दौरान विश्व संगीत के विभिन्न जानकारियों को समाहित किए हुए एक बेहद आकर्षक क्विज की प्रस्तुति जाह्नवी कपूर एवं हितेश लालवानी द्वारा संचालित की गई, जिनके विजेताओं को निशांत केसरी ने किचन अप्लायंसेस गिफ्ट के माध्यम से पुरस्कृत किया। रूपाली सोनावाला, रूपा बनर्जी एवं डॉक्टर ऋतुपना ने रहे न रहे हम गीत की सामूहिक प्रस्तुति के माध्यम से सुमन कल्याणपुर को क्लब की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की। विश्व प्रसिद्ध गीत 500 माइल्स को उसके हिंदी धुन जब कोई बात बिगड़ जाए के साथ मिलाकर सुश्री शरण्या शर्मा द्वारा बहुत ही रोचक अंदाज में प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में विश्व प्रसिद्ध अब्बा बैंड के कालजयी गीत थैंक यू फॉर द म्यूजिक को रूपा बनर्जी, रूपाली सोनावाला और डॉक्टर ऋतुपना ने एक शानदार अंदाज में पेश किया। कार्यक्रम का सफल संचालन मलिका व हरीश रिजवानी द्वारा किया गया। कार्यक्रम की आकर्षक प्रस्तुतियों में प्रमुख रूप से C.A. विजय शर्मा, राजन श्रीवास्तव, प्रो. अनीता मोहन, डॉक्टर ऋतुपना, C.S. अजय, सुरभि जायसवाल, सुरेश वाध्या, विकास हुडा, सौरभ मिश्र, गिरीश गुप्ता, रूपा बनर्जी, रूपाली सोनावाला, लोकेश, पलक लालवानी, गौरव सोनी, अमरजीत सिंह, मिथिल शाह, सविता महेश्वरी, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, अर्चना दामले, संतोष सिंह, विजय त्रिपाठी, हरीश रिजवानी, कैलाश जिवरिचका, C.A. मनोज अग्रवाल आदि शामिल रहे। कार्यक्रम का संयोजन इवेंट डायरेक्टर्स मलिका रिजवानी एवं अर्पणा पंजियार ने किया तथा कार्यक्रम की व्यवस्थाओं हेतु हरीश रिजवानी, गौरव सोनी और मृदुला जोशी का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। S.C. बागला द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। जी, मैं मलिका रिजवानी, एमएफएम क्लब की सदस्य। आज एमएफएम द्वारा विश्व संगीत दिवस की पूर्व संध्या का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आज विश्व संगीत दिवस की पूर्व संध्या है। संगीत जो कि ब्रह्म का नाद है, जो हमारे यूनिवर्स ने हमें एक प्रकार का एक संगीत का तोहफा दिया है हमारे जीवन में, तो हम एक प्रकार से उन्हें अपना ट्रिब्यूट दे रहे हैं यूनिवर्स को कि हम इस संगीत जो आपने हमें हमारे जीवन में दिया है उसके लिए धन्यवाद। बता दें। मैं निर्मल जोशी, क्विज मास्टर, फाउंडर डायरेक्टर, मेड फॉर म्यूजिक क्लब। निर्मल जी, आज विश्व म्यूजिक दिवस है, आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? विश्व म्यूजिक दिवस की पूर्व संध्या पे हम वैश्विक संगीत का महत्व हमारे जीवन में जो है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे क्लब के लोग कार्यक्रम आयोजित किए हैं और उसमें हम विश्व में म्यूजिक का दिवस क्यों मनाया जाता है, म्यूजिक का हमारे जीवन में क्या महत्व है, म्यूजिक कैसे ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम विश्व संगीत दिवस मनाते हैं। बात किया जाए निर्मल जी, आज का जो युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य संगीत में ज्यादा डूबा हुआ रहता है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? पाश्चात्य संगीत में डूबने में कोई बुराई नहीं। पाश्चात्य संगीत में उतना ही खूबसूरत होता है जितना हमारा भारतीय संगीत होता है। पाश्चात्य संगीत में आप कौन सा संगीत सुन रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। पाश्चात्य संगीत में अगर आप बीथोवन को सुन रहे हैं, अगर आप मोजार्ट को सुन रहे हैं, तो आप एक अच्छे संगीत को सुन रहे हैं। वो भी उन्हीं 7 सुरों के बल पे बजाते हैं जिन 7 सुरों के बल पे हमारा महान भारतीय शास्त्रीय संगीत जमता है, लोगों के मन में बसता है, वही वो भी करते हैं। तो इसलिए जब भी पाश्चात्य संगीत का असर बुरा तब पड़ेगा जब हम जिसको क्या कहते हैं कर्कश संगीत में जाते हैं। पाश्चात्य लोग वल्गैरिटी में ज्यादा जा रहे हैं आजकल। वल्गैरिटी भी इसलिए जाते हैं कि परोसा वही जा रहा है। पहले फिल्मों में अगर कोई सीन होता था आजकल तो 2 गुलाब के फूल दिखाते थे, आज जब ज्यादा दिखाएंगे आप तो वल्गैरिटी में लोग जाएंगे। इसमें हमारी ड्यूटी होती है कि ज्यादा ना दिखाएं।
आज के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? हम युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि जब आप अच्छे शास्त्रीय संगीत, व्हेन आई टॉक अबाउट शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक, आई टॉक अबाउट क्लासिकल म्यूजिक ऑफ द वर्ल्ड। भारतीय शास्त्रीय संगीत महान है, उसी प्रकार से वेस्टर्न का क्लासिकल संगीत भी बहुत महान है। आप उनको भी सुनिए तो वेस्टर्न ईस्टर्न का जो भेद है वो हट जाएगा, इसलिए कि माँ सरस्वती ने जो शास्त्र बनाए वो पूरे ब्रह्मांड के लिए बनाए, भारत के लिए काट के लिए नहीं बनाए, वो पूरे विश्व में है। तो माँ सरस्वती पूरे विश्व में है, तो आप विश्व में संगीत जब जाएंगे तो आपको हमेशा खूबसूरत संगीत। 2 अंतरा सुनाएंगे आप? किस चीज का? आज संगीत दिवस का कार्यक्रम कर रहे हैं, 2 अंतरा सुना दीजिए। Thank you for the music, for giving it to me. Thanks for all joy they are bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without a song and dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. ये कालजयी गाना है। थैंक्स फॉर द म्यूजिक। मैं हरीश रिजवानी एफएफएम क्लब का सदस्य हूँ। क्या कहना चाहेंगे हरीश जी? जैसा कि मेरी साथी ने कहा कि थैंक्स फॉर द म्यूज़िक, ये थैंक्स उस परमात्मा को है, उस भगवान को है जिसने संगीत के जरिए हम सभी को खूबसूरत एक तोहफा दिया है। मुझे लगता है कि बगैर संगीत के कोई जीवन मानव का हो ही नहीं सकता। हरीश जी, बात की जाए आज का जो युवा पीढ़ी है वो संगीत के साथ साथ पाश्चात्य संगीत और वल्गैरिटी भी ज़्यादा झुकाव कर रहा है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आज के युवाओं को? देखिए, समय परिवर्तनशील रहता है, हर चीज़ में परिवर्तन आता है, तो संगीत में भी परिवर्तन आ रहा है, लेकिन ये बहुत क्षणिक है। आज भी सुकून देने वाला जो संगीत है वो भारतीय संगीत ही है। आज भी सुकून देने वाला जो संगीत है वो ठहराव वाला संगीत है, और बहुत सारे युवा इस ठहराव वाले संगीत की तरफ भी अट्रैक्टेड हैं। तो मेरे हिसाब से ये कहना बहुत उचित नहीं है कि सारे युवा उस हाई बीट संगीत के प्रति ही झुके हुए हैं।